हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय बीवीआर इकोनॉमिक्स में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर स्टार्ट करा था एंड आज की वीडियो में हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में से हमने आई थिंक कर्व तक कर लिया था कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है एंड हमारा मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। आज की वीडियो में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब देखो, हमें ये चीज पता लेना कि वो कहते हैं कि डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड, विच मीन्स कि क्वांटिटी एंड प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाती है एंड जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। हमने ये चीज एक्सप्लेन करी है ना लॉ ऑफ डिमांड में। तो आज हम इसके रीजंस डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यू कंज्यूमर्स। सबसे पहला हमारा पॉइंट है दैट इज अवर न्यू कंज्यूमर्स। हाँ, आपकी बुक में भी है, देखो ये इरेज कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट है आपकी बुक में। पहले हम इजी इजी पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि ना इसमें क्या होता है कि हमारा, जैसे मान लो कोई चीज है, जब वो 5000 की थी तो मार्केट में उसको सिर्फ 3% अफोर्ड कर पा रहे थे, ठीक है। जब वो 5000 की थी तो मार्केट में उसे सिर्फ 3% अफोर्ड कर पा रहे थे। पर जब ऑफ सीजन आई, जैसे इसको सर्दी में कोई जैकेट है वो महंगी है, ठीक है, तो उसको कम बंदे अफोर्ड कर पा रहे हैं। जब ऑफ सीजन हुआ, यही जैकेट पे 50% ऑफ लग गया तो ये होगी 25 होगी। तो अब उसको क्या है, ज्यादा पर्सन अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज हो गया ना। तो ये क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जब किसी चीज का प्राइसेस कम होता है तो उसको पहले से ज्यादा पर्सन क्या है, अफोर्ड करने लग जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। मैं आपसे ट्राई करूंगी कि वीडियो रेगुलर आए। सॉरी, इस बार भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया। आप भी सोचोगे कि मैम हर बार ऐसे ही कहते हैं, पर आते नहीं है। बट थोड़ा स्केड्यूल ऐसा होने के कारण मेरा हर बार गैप आ जाता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि डेली, मतलब एक दिन छोड़ के पोस्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब होता है कि वो कहता है कि ना जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, ठीक है, तो उसके यूजेस क्या है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लो मिल्क है, क्या है, मिल्क है। जब वो महंगा है, ठीक है, जब वो महंगा है तो हम उसको मेन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे टी है, कर्ड है, इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, या ड्रिंकिंग पीने के लिए यूज कर रहे हैं। पर जब दूध सस्ता हो गया, ठीक है, कई बार ऐसे नहीं होता कि हमारे घर पे किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा आ गई, तो उसके यूजेस भी बढ़ गए। पहले हम सिर्फ चाय के लिए यूज कर रहे थे, कर्ड के लिए यूज कर रहे थे, अब हमने क्या शुरू कर दिया कि उसके मिठाई बनानी भी शुरू कर दी, ठीक है। तो इसको और कामों के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे डिफरेंट यूजेस। और डिफरेंट यूजेस कब होते हैं कि जब हमारी प्राइस कम होते हैं, तो इसीलिए उस चीज को हम ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं पहले के कंपैरेटिवली, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। ये मैंने आपकी ना बुक के अकॉर्डिंग नंबर लिख दिए, वैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये है हमारा थर्ड पॉइंट, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है, वो कहता है कि ना दो तरह की इनकम होती है, एक होती है रियल इनकम, एक होती है हमारी रियल इनकम, और एक होती है हमारी मनी इनकम, ठीक है जी। जो मनी इनकम होती है वो किस टर्म्स में होती है, मनी के टर्म्स में होती है। मनी का मतलब है जो पैसे की फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड रियल इनकम किस में होती है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होती है। अब ध्यान से सुनना, वो कहता है कि ना जब किसी चीज के प्राइसेस कम हो जाते हैं ना तो एक पर्सन की रियल इनकम बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है कि जब किसी चीज के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उस चीज की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। कैसे, मान लो कोई चीज है, एप्पल्स हैं, ठीक है, मेरी इनकम है 100 रुपए, एक एप्पल का प्राइस है हमारा ₹10, ठीक है। तो मैं कितने एप्पल्स ले पा रही हूँ, मैं 10 एप्पल्स परचेज कर पा रही हूँ, इतनी चीज, ठीक है। अभी मेरी इनकम कितनी है, 100 रुपए ही है,
पर एप्पल का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये हो गया ना, तो मेरी इनकम, मैं कितने एप्पल्स ले पा रही हूँ अब, 20 एप्पल्स। अब ये जो 100 रुपये है ना, ये किस में आएगी, आपकी मनी इनकम में, एंड जो चीजें आपने उसमें परचेज करी है वो किस में आएगी, आपकी रियल इनकम में। तो कहता है कि प्राइजेस के कम होने के कारण एक पर्सन की क्या है, रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि वो सेम इनकम में पहले के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा चीजें ले पा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि जब प्राइजेस कम होते हैं तो एक पर्सन की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से क्या है कि वो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा चीजें लेने लग जाता है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। देखो फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएमयू हमें कहता है कि जब कोई पर्सन किसी चीज को बार बार कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, कम होनी शुरू हो जाती है। यही चीज होती है ना, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ना, जब कोई कंज्यूमर किसी चीज को एक से मतलब बार बार कंज्यूम करता है, जब कोई पर्सन किसी चीज को, सेम चीज को, मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लो आप एक टी शर्ट लेने गए हो, ठीक है, उसका प्राइस है ₹500, आपने पहली टी शर्ट ली, 500 की है, आपको दूसरी टी शर्ट सेम पसंद आ गई, तो आपने बोला दुकानदार को कि मैं आपको 900 रुपये दे दूंगा, आप मेरे को दोनों टी शर्ट्स दे दो। अब इसका मतलब क्या था, पहली टी शर्ट के लिए तो आप 500 देने को तैयार हो, दूसरी टी शर्ट के लिए आप 500 क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सेम चीज जब आप बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली क्या है, यूटिलिटी कम हो जाती है, और उसी कारण आप उसके लिए सेम प्राइस नहीं देना चाहते। ठीक है, तो कहते हैं कि जब किसी चीज को बार बार कंज्यूम करता है, अगर उसका प्राइस कम होगा तभी वो कंज्यूमर चीज लेगा, क्योंकि उसको उसी सेम चीज से क्या है, पहले के कंपैरेटिवली यूटिलिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझाती हूँ। वैसे अगर आप 4 पॉइंट पे लिखते हो तो भी सफिशिएंट है, इसको आप छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हो। देखो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है, दो चीजें हैं जो सेम है, दो चीजें हैं जो सेम है, कोक है, पेप्सी है। वो कहता है कि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये भी 20 की है, ये भी 20 की है, पर ये कितने की होगी, 30 की होगी, तो डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज होगी ना। तो कहता है कि ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि जब जो दो सेम चीजें होती हैं उसमें से अगर किसी एक का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड किसकी बढ़ जाती है, लोग किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमारी दूसरी गुड पे, क्योंकि वो दोनों क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, हाँ यही चीज लिखी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। दो तरह का डिमांड फंक्शन होता है, कौन सा, एक होता है हमारा इंडिविजुअल और एक होता है हमारा मार्केट। एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल में हम किसकी बात करते हैं कि एक पर्सन की डिमांड कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करती है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एंड मार्केट डिमांड में हम पढ़ेंगे कि पूरी मार्केट की डिमांड कौन से फैक्टर्स पर इफ डिपेंड करती है। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिमांड है, डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सबसे पहला है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ ऑन गुड। कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ये चीज आपको क्लियर है। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या क्या चीजें थी, एक थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है जी, और एक हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों इकट्ठी यूज होती हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल एंड व्हीकल है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो व्हीकल्स की डिमांड कम हो जाएगी। एंड सब्स्टिट्यूट भी है, मैंने अभी आपको बताया कि जो दो सेम होती हैं, कोक, पेप्सी,
अगर कोक के प्राइसेस बढ़ गए तो लोगों ने डिमांड किसकी शुरू कर दी ज़्यादा, पेप्सी की, बिकॉज दे आर सेम गुड्स, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है जी। वाई का मतलब है इनकम। इनकम का मतलब क्या था कि हमारा एक पर्सन की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फोर्थ है टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब था कि अगर एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर टेस्ट पे स्टक कर जाता है तो वो अपने मतलब प्राइसेस बढ़ने के कारण भी अपनी डिमांड को चेंज नहीं करता। फिफ्थ है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है, हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उस चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप अभी डिमांड कर लेते हो, एंड अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उस चीज़ के प्राइसेस कम होंगे तो आप उसकी डिमांड फ्यूचर में ही करते हो, है ना। आई होप इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मार्केट में क्या आ जाता है, एक तो पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है जी, एक आता है सीजन एंड क्लाइमेट, एक आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड एक आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ की डिमांड भी ज्यादा होगी, जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ की डिमांड भी कम होगी। प्लस एज वेल एज कॉम्पोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, किस तरह के लोग आपकी पॉपुलेशन में हैं। मेल्स ज्यादा तो मेल की डिमांड, मेल्स वाली चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा है तो बच्चों वाली चीजों की डिमांड होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है सीजन एंड वेदर, ये आपकी बुक में नहीं है पर आप कर सकते हो इनको एड ऑन। सीजन एंड वेदर का मतलब है कि आप किस तरह के सीजन में रहते हो। अगर पंजाब में रह रहे हो, पंजाब में गर्मी ज्यादा है तो सर्दी वाली चीजों की डिमांड ज्यादा है, कम है, सॉरी डिमांड कम है। एंड अगर आप हिमाचल रह रहे हो जहाँ हमेशा सर्दी रहती है तो वहां पे गर्मी वाली चीजों की डिमांड कम है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी किस तरह की है। अगर सरकार चाहती है कि कोई चीज बिके तो उस पर सब्सिडी मिलती है, अगर सरकार चाहती है कोई चीज ना बिके तो उस पर टैक्स लगता है। एंड लास्ट है हमारा वाईडी, वाईडी मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरह के लोग आपकी सोसाइटी में हैं। अमीर लोग हैं तो लग्जरी चीजें बिकेंगी, गरीब लोग हैं तो नेसेसरी चीजें बिकेंगी। ठीक है जी। तो इतना टॉपिक हमारा डन है। नेक्स्ट की वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है जी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम, ये 5-7 मिनट का ही काम है तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। और एक टॉपिक उसके बाद और है, एंड नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि आप दिसंबर तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।